दिल्ली में जो खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, एक लड़की की बेरहमी से हत्या की गई, उसका जिक्र कर लेते हैं। शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी। चाकू से हमले के बाद आरोपी साहिल ने साक्षी पर पत्थर से भी वार किया और ये जो पूरी वारदात है ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल लड़की का दोस्त है, दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और साहिल ने बड़ी ही बेरहमी से साक्षी नाम की उस लड़की की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी साहिल फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। तो बेहद दर्दनाक और बेहद खौफनाक तरीके से जिस तरह से अंजाम दिया गया, निर्मम तरीके से लड़की की हत्या कर दी जाती है। दोस्त थे दोनों, एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, बात इतनी बढ़ गई कि साहिल ने बुरी तरीके से, वहशियाने तरीके से लड़की पर कई वार चाकुओं से किए, पत्थर से भी मारा और उसकी मौत हो गई है। और इस खबर पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कई सहयोगी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर वरुण जैन भी हमारे साथ मौजूद है। वरुण का मैं रुख कर लेती हूं। वरुण, सबसे पहले ताजा अपडेट दीजिए, तस्वीरें बेहद दर्दनाक, क्या हमारे पास अपडेट मिल रहा है वहां से? देखिए, फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली है। साहिल की तलाश में 1 दर्जन से ज्यादा टीमें उसकी तलाश कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं ठीक उसी जगह पर हूं, ठीक उसी जगह पर जहां पर साक्षी को मौत के घाट उतार दिया गया। 1-2 नहीं, दर्जनों, करीब 20 से 25 चाकू से जो वार थे, करीब 20 से 25 वार किए गए। आप देखिए, ठीक वही जगह है जहां पर साक्षी खड़ी थी और यहीं पर उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया। आपको मैं दिखाऊं, साथ में ये जो गली है, गली के साथ में ये जो सीसीटीवी कैमरा आप सामने ऊपर देख रहे हैं, इसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो सभी तस्वीरें हैं वो कैद हो गई। इतना ही नहीं, अगर मेरे कैमरामैन साथ में दिखाएं, यहां पर देखिए इस कंस्ट्रक्शन का जो मलबा है, जो ईंटें हैं, किसी घर को तोड़ने के बाद जो ईंटें पड़ी होती हैं वो पड़ी थी और यहीं से उसने वो बड़ा सा पत्थर जो साहिल है उसने उठाया और उसके बाद यहां पर चाकू से हमला करने के बाद, ताबड़तोड़ हमला करने के बाद उसके ऊपर पत्थर से हमला किया, पैरों से हमला किया। आप देखिए, इस टाइम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा उनसे भी सवाल करने की, आखिरकार कैसे ये पूरी घटना हुई। इन्वेस्टिगेशन इन अ प्रॉपर वे, देन वी विल गिव ऑल द डिटेल्स। कब तक गिरफ्तारी संभव है सर? कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? कितनी टीमें बनाई गई? सीसीटीवी हमने देखा सर, कितनी टीम बनाई गई है? जी, तो क्या कहेंगे, क्या किस तरीके का काम ये साहिल करता है? क्या इसकी पहले भी नहीं, अभी तक अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, बट जब भी वो अरेस्ट होगा उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड करेगी, वी विल गिव ऑल द डिटेल्स। सर, किस बात को लेकर सर कुछ पता चल पाया? सर, कुछ पता चल पाया किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि नहीं, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से तस्वीरें हैं सर, जिस तरीके से जिस तरीके से तस्वीरें लग रहा है कि हत्या को ही अंजाम देने के मकसद से आया था। कहां से चाकू लिया, क्या जानकारी मिल पाई? अभी तो वो मिलेगा तभी तो बता पाएंगे। मैं अभी वही बोल रहा था कि वो मिलेगा तभी सारी डिटेल्स हमें कितनी टीमें बनाई गई है सर पुलिस? अभी हम लोग ने इसके ऊपर 6 टीम्स बनाई हुई हैं एंड वी आर सेंडिंग द टीम्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड वी आर ऑन इट। सर, परिवार ने कुछ बताया साक्षी के कि पहले कभी झगड़ा हुआ था, इनका क्या वजह हो पाई, कब से दोस्ती थी? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी हमारे पास डिटेल्स नहीं है, वो अभी हम आपको बताएंगे बाद में। ही इज सम मैनुअल लेबर ही कुछ है यहाँ पे, नॉट श्योर, नो नथिंग ऑफ दैट। कोई पिछला क्रिमिनल बैकग्राउंड? कई लड़कों को यहाँ से दिल्ली पुलिस ने उठाया सुबह। अभी देखिए, जांच की बात है, उसके अंदर जो भी जानकारी, जो हमें क्लू दे पाएगा, जो उसको जानकारी होगी उसको, तो इसको ऐसा नहीं कह सकते उनको उठाया है। वी आर जस्ट यूजिंग देयर रिसोर्सेज, उनके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमने उनको। सर, लोग भी मौजूद थे, कोई हिम्मत करता तो शायद वारदात रुक जाती है आपका सर। वो तो आपको कैमरे में दिख ही रहा है। आई डोंट वांट टू कमेंट अपॉन दैट, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। आपसे डॉक्टर एडिशनल डीसीपी हैं? यस, राजा भाटिया जी हैं, प्राची आपने सुना भाटिया जी एडिशनल एडिशनल डीसीपी, जिनका ये कहना है कि जो आरोपी साहिल है उसकी तलाश में जो अलग अलग टीमें हैं वो छापेमारी कर रही हैं, लेकिन तस्वीरें अपने आप में विचलित करने वाली है, दिल दहला देने वाली है। देखिए, मैं आपको पहले यहाँ की भौगोलिक स्थिति दिखाऊं, मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आए। देखिए, जे कॉलोनी का इलाका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं और हर फ्लोर पर एक एक परिवार रहता है। पतली तंग गली है, संकरी गली है, काफी अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती है। अगर आप आज भी देखें तो किस तरीके से एक ही घर में यहाँ पर कई कई परिवार रहते हैं। लोगों के सामने ही ये पूरी की पूरी वारदात हुई। जैसे आज तमाशा देखने के लिए लोग निकले हुए हैं, कुछ उसी तरीके से तमाशबीन बने हुए थे। यहाँ से 3 गली पीछे रहती है साक्षी अम्मा। यहाँ कितने दूर रहती है साक्षी यहाँ से? वो नहीं हम लोग को पता है, हम लोग को भैया नहीं पता। साहिल कहाँ रहता है? वो भी हम लोग को नहीं पता। आप लोग यहीं पर थे जब ये घटना हुई, मतलब क्या पता चला? अंदर से हाला हुआ तो हम लोग आए, तो कोई नहीं है था।
आप भी इसी गली में रहते हैं? आप देखिए यहाँ पर वही तमाशबीन सब लोग जैसे कल बने हुए थे, कुछ उसी तरीके के तमाशबीन यहाँ पर लोग बने। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने। देखिए आप यही रहती हैं, आप यही रहती हैं। आपने कल देखा होगा यहाँ पर जब आवाज चीख चिल्लाने की आवाज आई होगी, क्या हुआ? को नहीं पता चला, हम अंदर थे। आपको भी बंद रहता है जी, दरवाजा बंद रहता है। आवाज तो आई होगी, फिर बाहर निकली? के बच्चे हैं छोटे छोटे, टीवी चलती तो रात के पता नहीं चलता है, और ठेली लगाते हैं फल की, तो वो आते हैं वहाँ से 10-11 बज जाता है। पता चला आपको इस वारदात के बारे में? इसका तो यही बताएंगे, मैं तो दूर रहती हूँ। देखिए कुछ इसी तरीके से आपको लोगों का रिस्पांस मिलेगा। किसी को कुछ पता ही नहीं चला, इतनी बड़ी वारदात हो गई, लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लोग तमाशबीन बने रहे। अम्मा आप भी यही रहती हैं आसपास? हमारा वहाँ घर है, हम दूर रहते हैं। कल भी वहीं पर ही होंगे, आपने भी कुछ नहीं देखा होगा? भैया जब घर से निकला भीड़ भड़का लगी, यहाँ देखे आके फिर तो कंड हो चुका था। अच्छा, आप यहाँ पर आए, फिर तब तक लड़की पड़ी हुई थी? हाँ पड़ी तो थी, देखे नहीं। आप उस वक्त पहुंची, क्या आपको पता चला? कब आप यहाँ पर पहुंची, क्या मतलब आपने देखा? आ गई थी तब हम आए, हमको क्या पता कहाँ हुआ कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद लड़की यही पड़ी हुई थी? तो पुलिस वाले आ गए थे तब तो थी ही पुलिस भाग चुका था यहाँ से? हमने लड़का को देखे नहीं भैया, कुछ भी नहीं देखे। बाकी ये है कि सारा पब्लिक देखने आया था, तो हम भी देखने आ गए थे, बस हमने कुछ देखे नहीं। आस पड़ोस में ही रहती है ना लड़की, बता रही भैया हमारा दूर घर है, आस पड़ोस में कैसे रहती हूँ मैं? लड़की जो थी, मरने वाली लड़की, यही रहती है? हम जानते नहीं वो कहाँ रहती है, वो भी हम नहीं जानते। आप कहाँ रहते हैं? इसी गली में रहते हैं? कल घटना हुई, आपको पता चला होगा? जब हमने देखा नहीं, जैसे हम आए थे ना, जो पुलिस वाले थे जो साथ में, तो ना उनकी बॉडी यहीं पे पड़ी हुई थी लड़की की, तो पुलिस वाले आए थे काफ़ी, तो हम देख के इग्नोर करके चले गए। जब हमको क्यों उन चीज़ में पड़ना, तो इसी मारे हम चले गए थे यहाँ से। बाकी इतना पता कि हमने बॉडी देखी थी लड़की की पड़ी हुई थी, पुलिस वाले उठा के लेके चले गए उसे, बस और कुछ नहीं पता। क्या पता चला लड़की कहाँ आसपास ही रहती है? नहीं भाई साहब इसका तो नहीं पता। लड़की आई थी शौचालय के अंदर से लेटिंग करने के लिए, बाकी लड़का था जो उसको मार के चला गया बस, और तो आपने देखा, ये आसपास के इलाके के लोगों का कहना है कि जब बाहर निकले तब लड़की खून से लथपथ ठीक इसी जगह पर पड़ी हुई थी और पुलिस मौके वारदात पर मौजूद थी। फिलहाल पुलिस की आधा दर्जन से ज्यादा टीमें तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल जो आरोपी है वो फरार चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें इस समाज के बारे में वही बयां करती है, जो तस्वीरें दिखा रही है कि लोग कुछ इसी तरीके से तमाशबीन बने रहे और जो साहिल है वो ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता रहा। बिल्कुल वरुण, और देखिए लोगों से बातचीत आप कर रहे हैं और बड़ी हैरानी होती है कि लोग इस पर जिस तरीके से बात अपनी रख रहे हैं, किसी को पता नहीं चला, लड़की चीखती रही, इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, लोग अनजान बने रहते हैं, जबकि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है लोग आसपास से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, दिलीप बुंदवाल भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ही हैं। दिलीप, आपके पास क्या जानकारी है? श्री मैं इस टाइम अम्बेडकर हॉस्पिटल में बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूँ। यहाँ पर इसके पूरा परिवार है। इनके पिता का कहना है कि ये लड़की 10वीं क्लास में पढ़ती थी और अपनी सहेली के यहाँ ये आई हुई थी। इसकी सहेली की बेटी का कल बर्थडे था। ये तैयार होके बाजार को जाने लगी और जाके ये जैसे तैयार होके आई तो इसने वॉशरूम के लिए बोला और ये गई। वहाँ पर इसको साहिल नाम का एक लड़का मिलता है और उसने कहा कि मेरे साथ चलो। उसने मना किया। इसी बात को लेकर उनकी आपस में कहासुनी हुई और उसने ताबड़तोड़ बेरहमी से पेट में और गर्दन पर चाकू से वार कर दिए। यही इस लड़की से भी जब हमने बात करी, जिनके घर में जिनकी बेटी का बर्थडे था, उन्होंने भी यही बताया कि 2-3 महीने पहले से ये लड़की ने मेरे को बताया था कि मैं साहिल को जानती हूँ और वो मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। ठीक है दिलीप, आप रहिए हमारे साथ। अहमद बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस बड़ी खबर पर हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपके सामने बीपी न्यूज रख रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।